क्या एफआईआर करके किसी के अधिकारों को छीनने का प्रयास करना उचित है? छात्र जब परीक्षा देने जाते हैं तो पता ये चलता है कि वहां सिस्टम में खराबी है, जिसका इंतजार वो सालों से कर रहे थे, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत कर रहे थे, उनके माँ बाप खून पसीने की कमाई उनकी पढ़ाई में लगा रहे थे, वो ट्यूशन ले रहे थे कि हम एक परीक्षा देंगे, वहां सफल होंगे, फिर उन्हें नौकरी मिलेगी। लेकिन जब वो परीक्षा देने जाते हैं तो सिस्टम में खराबी होती है, जिसकी वजह से वो परीक्षा नहीं दे पाते। उसके बाद जाहिर सी बात है उन्हें आक्रोश आएगा, जाहिर सी बात है उनके सपने टूटेंगे, उनका मन टूटेगा। अगर किसी का ये आखिरी समय हो परीक्षा देने का, आखिरी अटेम्प्ट हो, उसके बाद वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा डिप्रेशन में जाएगा। लेकिन जब इसमें सुधार की बात की जाती है, जब वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, तो उन्हें सुना नहीं जाता, बल्कि उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। सिर्फ उन पर ही नहीं, शिक्षकों पर लाठियां बरसाई जाती हैं, जो हमारे देश का भविष्य बनाते हैं, जो बच्चों का भविष्य बनाते हैं, जो आने वाले देश में क्या कुछ होगा, देश का भविष्य क्या होगा, वो तय करते हैं। उन लोगों पर भी लाठियां बरसाई जाती हैं, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो छात्रों के साथ खड़े होते हैं, वो छात्रों के हक की बात करते हैं। छात्र एग्जाम देने पहुंचते हैं तो पहले उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य तक घुमाया जाता है, क्योंकि जो परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं वो 500 से 600 किलोमीटर दूर बनाए जाते हैं। हालत क्या होती है परीक्षा केंद्र की, वो तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह की बिल्डिंग को चुना जाता है परीक्षा केंद्र के लिए। वहां पर वो पहुंचते हैं, जो निरीक्षक होते हैं वो भी ढंग के नहीं, वो फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी ही दुनिया में मस्त है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि जो सिस्टम बच्चे को दिया गया है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। माउस खराब है या कुछ भी प्रॉब्लम आई, उसके बाद उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। जो पेन पेपर दिया जाता है वो भी ढंग का नहीं होता है। ये तमाम समस्याएं उन्हें फेस करनी पड़ती है। इतना ही नहीं, जो सवाल पहले आए होते हैं वही सवाल रिपीट कर दिए जाते हैं। अब इन तमाम समस्याओं को लेकर जब वो शिकायत करते हैं तो उनकी शिकायत नहीं सुनी जाती है। यहां तक कि शिकायत करने पर उन्हें बाउंसर से पिटवाया जाता है। जब उनकी बात निरीक्षक नहीं सुन रहे हैं, उनकी बात प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो जाहिर सी बात है वो सड़क पर आएंगे, और जब वो सड़क पर आते हैं तब उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, उन्हें हिरासत में लिया जाता है, उनके साथ जानवरों की तरह सलूक किया जाता है। और उसके बाद भी यहां तक भी पेट नहीं भरता तो उन्हें एफआईआर करके डराया जाता है। छात्रों को पर एफआईआर कर दीजिए, शिक्षकों पर एफआईआर कर दीजिए, ये बहुत आसान तरीका है आवाज दबाने के लिए और अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए। आपका भ्रष्टाचार उजागर ना हो, जो आप धंधा चला रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई ना हो, उसके लिए बहुत आसान तरीका है, आप छात्रों पर एफआईआर करवा दीजिए, उन्हें डराइए धमकाइए, आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। आप शिक्षकों पर एफआईआर करवा दीजिए, क्योंकि वो छात्रों के साथ खड़े हुए हैं। बहुत ही आसान तरीका है। आप अपना जो काम है वो मत करिए, आप आराम से नेता बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती करिए। जनता के टैक्स का पैसा आप अपने लिए इस्तेमाल करिए, अपना घर भरिए और उन प्राइवेट वेंडरों को दीजिए जो सरकार के तलवे चाटते हैं, और उसके बाद आधा पैसा आपके पेट में, आधा पैसा उनके पेट में चला जाता है। पूरी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है यहीं पर। आप देखिए इस वक्त तमाम शिक्षक जो सड़कों पर उतरे हुए थे उनके खिलाफ एफआईआर करवा दी गई है। एसएससी परीक्षाओं में जो भी गड़बड़ी हुई है उसको लेकर छात्र सड़क पर थे। 31 जुलाई को छात्र पहुंचते हैं कि उनकी बात सुनी जाए, शिक्षक भी उनके साथ होते हैं कि उनकी सुनवाई होगी, लेकिन उनसे कोई मुलाकात नहीं होती है। प्रशासन उन्हें सुनना ही नहीं चाहता है और उन पर लाठीचार्ज करवा दिया जाता है, और अब एफआईआर करके उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। अब इस पर नीतू मैम ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका ये कहना है जो होगा वो देख लेंगे, लेकिन इस तरह की चीजें ठीक नहीं है। जितने भी शिक्षक वहां पर गए थे उनकी सारी जानकारी निकाली जा रही है, और सोशल मीडिया पर जो आईटी सेल है वो भी एक्टिव हो गया है। जो भी शिक्षक हैं उनके खिलाफ बोलना, उनके खिलाफ महिला शिक्षक है तो उनके कैरेक्टर पर सवाल उठा देना, कोई पुरुष है तो उनके क्या चीजें रही हैं, पर्सनल चीजें निकाल कर उन्हें टारगेट किया जा रहा है ताकि वो खामोश हो जाएं, वो बैठ जाएं। क्या यही तरीका है? क्या ये सही तरीका है? सरकार को ये समझना चाहिए कि आज जो वो कर रहे हैं वो सही नहीं है। और ये सब देखकर तो यही लग रहा है कि इन्हें जनता से वोट चाहिए ही नहीं। इन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि इन्हें जीतने के लिए जनता का वोट नहीं बल्कि इनका ही सिस्टम काफी है, जो इन्होंने सिस्टम ये तैयार किया हुआ है। ऐसा तो हमारे देश में नहीं होता आ रहा है। बहुत सरकारें आई, बहुत सारी सरकारें गई, और सारी सरकारें जो भी अब तक रही हैं उसको आप क्रिटिसाइज करते रहे हैं। बीजेपी वाले जिनकी सत्ता चल रही है कि उनके राज्य में ऐसा हुआ, उनके राज्य में ऐसा हुआ। आज तुम लोग क्या कर रहे हो? वो छात्र हैं
कोई क्रिमिनल तो है नहीं जिन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, और अपनी आवाज लेकर वहां पर पहुंचे हुए थे। और इस वक्त आप देखें विपक्ष का भी साथ मिल रहा है छात्रों को, और इस वक्त यूथ विंग से लेकर तमाम जो लोग हैं विपक्ष के, वो प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत सारी तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं। और जरूरी है कि इस सरकार के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने की, क्योंकि बहुत हो चुका है। उम्मीदें इंसान करता है 5 साल 10 साल, उसके बाद सबको रिजल्ट चाहिए होता है जो आप नहीं दे पा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा तो जनता विरोध करेगी, और उसे अगर आप इस तरह से दबाएंगे तो वही होगा जो बाकी पार्टियों के साथ हुआ है। लेकिन जनता को यह समझना चाहिए कि कोई भी पार्टी हो, अगर दूसरी भी पार्टी है तो सारी जो पार्टियां, चाहे वो विपक्षी पार्टियां हो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, सब पर दबाव बनाना है। क्योंकि अगर ये आपस में समझौता कर लेंगे तो पूरी तरह से चीजें खत्म हो जाएंगी और कहीं भी सुनवाई नहीं होगी। तो छात्रों को दबाव बनाए रहना है, किसी भी तरीके से किसी के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि ये बहुत हो चुका। ना तो रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, और जो परीक्षाएं करानी चाहिए ढंग से वो भी इनसे नहीं हो पा रही हैं। बार बार पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। ये पहले की सरकारों को बोलते आ रहे थे, चुनाव भी इन्हीं मुद्दों को लेकर कई जगहों पर इन्होंने लड़ा है, लेकिन अब जब इनकी सत्ता आ गई है तो बोलने पर भी अब पाबंदी लग रही है। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।